नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो आज भी इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है और इस गुड न्यूज़ के चलते हुए जितने सारे इन्वेस्टर है उसको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो कौन सा वो फ़ायदा मिलने वाला है और कौन सा वो गुड न्यूज़ है उसके ऊपर बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, उसको दिखाने से पहले कंपनी का नाम आप एक बार देख लीजिए। कंपनी का नाम कौन-सा है? यूपीएल, जो इंडिया के नंबर 1 फार्मास्यूटिकल्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो देखिए कंपनी सॉरी फार्मास्यूटिकल नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, वो ईपीएल के नाम ही सबसे पहले आ जाता है। क्योंकि आप इसका कंपटीटर देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। चलो दिखा देता हूँ इसका एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। देखिए आप पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल्स के ऊपर कंपनी नंबर 1 पोजीशन में यहाँ पे रह चुके हैं और कंपनी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। कंपनी कितने सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए आप देख सकते हैं। जिसमें रसिया है, यूएस है, आप देख सकते हैं और भी बहुत बहुत सारे मतलब कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़कर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत अच्छा खासा लगेगा। जैसे टोटल 138 कंट्रीज के मतलब कंट्रीज को माल यहाँ पे कंपनी बेचते रहते हैं। कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है 43 फैक्ट्रीज है। आर एन डी जो मतलब जो फैसिलिटीज है कंपनी 25 है। 5.2 बिलियन डॉलर कंपनी रेवेन्यू कमा चुके हैं। कंपनी 50 साल से भी ज़्यादा कंपनी के एक्सपीरियंस है। मतलब 50 साल से भी पुराना कंपनी हो चुके हैं। कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है उसके फील्ड में। और एक एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 जरूर है। इसका जो टोटल पेटेंट्स है वो 1.4 जो 1.4 के पेटेंट्स कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। मतलब सोचिए कंपनी कितना बड़ा मार्केट को और कितना बड़ा बिजनेस को ग्रोथ करा के रखा है। तो कंपनी के देखिए बिजनेस सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। बायो सोल्यूशन के ऊपर है, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी है, साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर भी है, साथ ही साथ सीड्स के ऊपर भी है। तो इस तरीके से कुछ फील्ड में कंपनी काम करते हैं जो फील्ड एक्चुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस ग्रोथ करने के लिए पॉजिटिविटी है। क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर से इंडिया का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। इसीलिए इंडिया में इस तरीके से कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस कंपनी का सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद कंपनी के डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो एक्चुअली कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो आपको यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो बीएससी के वेबसाइट में आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 26 जुलाई। तो 26 जुलाई और 2022 इसमें कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। 10 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 10 रुपीज़ का डिविडेंड आपको अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर आप 26 जुलाई के दिन आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको इस डिविडेंड जरूर मिलेगा, पर शेयर में 10 रुपीज़ करके। तो देखिए बहुत सारे लोग इस डिविडेंड को देखकर ही कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, डिविडेंड देखकर कोई भी कंपनी के ऊपर डिसीजन मत लेना क्योंकि डिविडेंड कंपनी का एक फेस मतलब एक पार्ट होता है। डिविडेंड देना वो दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे डीमार्ट जैसे कंपनी मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट जैसे कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, बोनस नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कंपनी खराब हो गया? एमआरएफ जैसे कंपनी कभी भी स्प्लिट नहीं किया, कभी भी बोनस नहीं दिया, तो क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी खुद का पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर ही लगा रहा है। उस पैसे को वो उसका शेयर होल्डर के साथ बांटना नहीं चाहता। वो चाहते हैं हमेशा कंपनी के ऊपर टिके रहे और कंपनी उसको अच्छे खासा रिटर्न दे। बोनस डिविडेंड इसके चक्कर में ना फंसाए क्योंकि देखिए बोनस और डिविडेंड एक मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एक ऐसा सॉल्यूशन है इन्वेस्टर को उस कंपनी के ऊपर टिके रखने के लिए। क्योंकि जितने बार वो डिविडेंड देंगे इन्वेस्टर उसी कंपनी के ऊपर बने रहेंगे। आज गवर्नमेंट कंपनी किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, साल भर में वो चार चार बार डिविडेंड देते रहते हैं, बोनस भी देते हैं। तो कंपनी बाईबैक भी लेके आते हैं।
तो क्यों लेके आता है? इसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर लोग टिके रहे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहते। तो इंस्टीट्यूशन अगर निवेश नहीं करेंगे तो उसको फंडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल निवेशक को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना होगा, तो इसीलिए वो डिविडेंड देते रहते हैं। तो अभी देखना है कंपनी डिविडेंड तो दिया है, क्या कंपनी डिविडेंड देने का लायक है, क्या कंपनी डिविडेंड सही ढंग से दिया है और सही पैसे से दिया है, वो आपको देखना चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। देखिए वो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली कंपनी जो डिविडेंड दिया, अच्छी बात है। मेरे हिसाब से इस कंपनी जो डिविडेंड दिया वो मेरे हिसाब से कंपनी का डिविडेंड देना, इतने बार डिविडेंड देना कंपनी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक पॉइंट है। क्यों वीक पॉइंट है? पहली बात, कंपनी का जो कर्जा, कंपनी का कर्जा कितना है 26,000 करोड़ और कंपनी का इनकम कितना है 3,600 करोड़। पहली बात, कंपनी का कर्जा ज्यादा है कंपनी के इनकम के हिसाब से, 1% से भी ज्यादा कंपनी का डेप्थ है। तो ये एक मेरे हिसाब से मैं वीक नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा, वीक पॉइंट है। और इस वीक पॉइंट से ही मुझे सबसे जो पॉइंट्स नेगेटिव लगा वो है कंपनी का इतना बड़ा कर्जा होने के बाद भी कंपनी डिविडेंड दे रहा है। क्यों दे रहा है? पहले तो उसको कर्जा मिटाना चाहिए था। उस जो पैसे कंपनी के हाथ में है उस पैसे से वो क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है। तो कंपनी के हाथ में कौन सा पैसा है? कंपनी के हाथ में देखिए फ्री कैश फ्लो कितना, 3,900 करोड़ का हाथ में कैश फ्लो अभी भी है। तो उस पैसे को बचा के रख के वो डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब डिविडेंड देने के लिए फिर से वो क्या किया, लोन लिया, मतलब फिर से वो कर्जा लिया। तो कर्जा लेके लोन डिविडेंड देना एक क्या अच्छी बात है? तो ये क्या अच्छी बात होगा? अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका बिजनेस लॉसेस में चल रहा है, चलो प्रॉफिट में भी चल रहा है, कम प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मेरे जितने सारे कस्टमर है मैं उसको इस साल में मतलब चांदी का सिक्का दूंगा, तो उसको देने के लिए आपको पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, दूसरे के पास से पैसे ले लेंगे, तो कर्जा ले लेंगे। उसके बाद कस्टमर को खुश करने के लिए आपके दुकान में ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए वो चांदी का सिक्का बांट रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या सही होगा? सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको सोचना चाहिए। तो डिविडेंड देना लेना कोई मतलब खराबी नहीं है, मगर डिविडेंड जो कंपनी दे रहा है, क्या उसमें डिविडेंड देने का क्षमता वो किस बेसिस से दे रहा है, मतलब किस क्राइटेरिया से वो दे रहा है, वो सोचना चाहिए। आज एमआरएफ जैसे कंपनी, आज डीमार्ट जैसे कंपनी, इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी वो डिविडेंड बोनस क्यों नहीं देते? क्योंकि उसको सबसे पहले जो टारगेट है खुद को बिजनेस को ग्रोथ कराना है। अगर उसके पास 100 करोड़ भी बच जाए तो वो कोशिश करेगा उस करोड़ों पैसे को वो बिजनेस से फिर से री इन्वेस्ट करे, स्टॉक में और भी तेजी आएगा, जितने सारे इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रिटर्न जबरदस्त मिले, डिविडेंड से भी बहुत ज्यादा गुना रिटर्न उसको मिले। तो यही सोचकर वो डिविडेंड नहीं देते। तो मैं जरूर कहूंगा डिविडेंड देना कोई खराब बात नहीं है, मगर आपको इस बात को भी ध्यान रखना है जिस कंपनी को आप डिविडेंड ले रहा है क्या वो कंपनी ठीक बेसिस से डिविडेंड दे रहा है, या कंपनी डिविडेंड देने का लायक है, तो वो सोचना चाहिए। फिर भी मैं ईपीएल जैसे कंपनी को नेगेटिव नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी में तगड़ा परफॉर्मेंस है, कर्जा तो जरूर है फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस तगड़ा आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत बार बोल चुका हूँ, अच्छा खासा एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। और पी रेशियो तो कंपनी के एकदम रिजनेबल प्राइस में है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, उल्टा कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तीसरी पॉइंट जो है कंपनी का रिटर्न, कंपनी देखिए उतना खास रिटर्न नहीं दिया, 10 साल में ही कंपनी 24% तक रिटर्न दिया, बाकी आपको रिटर्न यहाँ पे नहीं दिखेगा। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, एक कुछ चीज आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखेगा, बाकी पैरामीटर आपको अभी उतना नेगेटिव भी नहीं है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए अगर कंपनी में खराबी होते तो एफ इतना रिस्क नहीं लेते, डी इतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि 35% 17% होल्डिंग तो एफ डी के पास ही है। हाँ, पब्लिक के पास भी है 18%, और प्रोमोटर के पास देखिए पहले कितना 27.89% होल्डिंग था, अभी प्रोमोटर भी खुद का शेयर बढ़ा चुके हैं 28.45%। मतलब ओपन मार्केट में वो भी शेयर खरीद के रखे हैं, खुद का हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना ही होगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी देखिए आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे, देखिए कंपनी का कितना शानदार रैली था। उसके बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, तो उसके बाद कंपनी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, कंपनी क्रैश कर गया। उसके बाद देखिए कंपनी रिकवरी तो किया, तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है एक बॉक्स फॉर्मेट में देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इस बॉक्स फॉर्मेट को जब तोड़ेगा और भी नया रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। तो अभी आपको डिविडेंड लेना है तो मैं जरूर कहूंगा आप इस डेट से पहले, मतलब 27 जुलाई में कंपनी डिविडेंड देने वाला है, 26 जुलाई में
कंपनी के ऊपर माल आपको खरीदारी करना होगा, और आप पहले से खरीद के रखे हैं तो अच्छी बात है, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट आपने लिंक करके रखे हैं डीमैट अकाउंट के साथ, उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको पैसा चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है। कंपनी डिविडेंड दे ना दे, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा जरूर हमेशा के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।